जय हिंद बच्चों। बच्चों पिछली कक्षा में हम लोगों ने भारतीय संस्काराः पढ़ा था, ठीक है, छठा चैप्टर। आज हम लोग का 7वां चैप्टर है, ठीक है, नित्य श्लोकाः। ठीक, आज नित्य श्लोका हम लोग पढ़ेंगे। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, या सही है। चलो इसमें क्या है, अभी स्टार्टिंग से ना यहाँ से देखते हैं, इससे पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैं रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलो, बोल रहा है कि अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष रूपयाः विदुरनीतेः संकलितः। बोल रहा है कि यह पाठ सुप्रसिद्ध है ना, सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष है ना, और ये किस रूप में है, तो विदुर नीति के रूप में संकलित है। ठीक है, इसमें क्या है, विदुर की नीति है, विदुर क्या बताना चाहते हैं वो चीज़ है इसमें। ठीक है, तो ये लिया कहाँ गया, नित्य श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। ये चीज़ ध्यान में रखना, एक नंबर में आ सकता है, उद्योग पर्व से, याद रखना है चीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचितस्य शांतये कांश्चित प्रश्नान नीति विषयकान प्रेक्षति। बोलता है कि युद्धम आसन्नम प्राप्य, युद्ध को नजदीक पाकर, धृतराष्ट्र है ना, मंत्री प्रवरम, धृतराष्ट्र के मंत्री थे ना विदुर, तो वही बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र अपने मंत्री प्रवर विदुर से स्वचितस्य शांति, अपने चित्त की शांति के लिए कुछ है ना नीति विषय, मतलब नीति से रिलेटेड है कि भाई अगर युद्ध हो रहा है तो क्या होगा नहीं होगा हमें बताएं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ चर्चा करते हैं, कुछ प्रश्न पृच्छति पूछते हैं। ठीक है, आगे तेषाम समुचित उत्तरम विद्रोह ददाति, और बोल रहा है कि तेषाम मतलब उसका, ठीक है, किसका, तो उन सब प्रश्नों का समुचित मतलब समुचित उत्तर देते हैं, कौन, विदुर। ठीक है, ददाति मतलब देते हैं, दा धातु का है। ठीक है, लट लकार में ददाति देता है, देते हैं कह सकते हो, आदर के लिए देते हैं। ऐसे अगर छोटा रहता, जैसे तुमसे कोई छोटा तो उसको क्या कहोगे, तो देता है, और बड़ा है तो देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, तो वही जो है ना ग्रंथ विदुर नीति, वो क्या है, प्रश्न उत्तर रूप में है, और यही प्रश्न उत्तर रूप का कुछ अंश, यानी कि विदुर नीति का कुछ अंश यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, कि धृतराष्ट्र प्रश्न पूछेंगे और विदुर जी उसका उत्तर देंगे। ठीक है, इयम अपि भागवत गीता एवं महाभारतस्य गंगाम अपि स्वतंत्र रूपा वर्तते। बोल रहा है कि यह भी, जैसे कि महाभारत था ना, स्वतंत्र मतलब महाभारत में जो भगवत गीता है वो स्वतंत्र है, मतलब उसका एक अलग महत्व है ना, महाभारत में एक अलग स्थान रखता है भगवत गीता। उसी तरीके से महाभारत में विदुर नीति का भी एक अलग स्थान है, समझ गया। इसमें जो बातें बताई गई है ना, मानवों के समझो कि जीवन में काफ़ी प्रयुक्त होने लायक है, और काफ़ी मतलब उनके जीवन से, मानो हमारे आपके जीवन से रिलेटेड है। ठीक है, देखो कैसे हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे, ये देखो ये श्लोक है, फर्स्ट श्लोक अपना पढ़ते हैं। बोल रहा है कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रतिः समृद्धि असमृद्धि वा स वै पंडित उच्यते। अब देखो यहाँ पे पंडित के बारे में बताया कि पंडित कौन है। ठीक है, तो बोला यस्य, यह मतलब कि जो होता है ना, यह यौ ये यम यौ यान ऐसा रूप चलता है, तो यस्य मतलब कि जिसका, कृत्यम मतलब कि किया गया, कृ धातु से संपन्न शब्द है। ठीक है, किया गया, न विघ्नन्ति है ना, जिसके किए गए को बाधा नहीं पहुंचाता है। कौन बाधा नहीं पहुंचाता है, तो शीतम उष्णम भयम रति, तो किसी जो कोई अगर कोई कर्म करना चाहता है ना, कुछ काम करना चाहता है, और वो शीत है ना, शीत उष्ण भय और रति से नहीं डरता हो, उससे उसके काम में बाधा नहीं पहुंचता हो। ठीक है, वो अपने काम में सफल होता हो, बजाय शीत हो कि उष्ण हो कि भय हो कि रति हो ना, उससे वो घबराता नहीं है, उस चीज़ से कभी वो पीछे हटता नहीं है, और अपने कर्म को समाप्त करता है। ठीक है, और किससे नहीं, तो समृद्धि और असमृद्धि। समृद्धि मतलब बहुत ज़्यादा पैसा हो जाने के बाद भी मतलब अहंकारी नहीं हो जाता कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है, और असमृद्धि मतलब कि नहीं है पैसा फिर भी नहीं घबराता कि भाई हम तो बहुत, मतलब मेरे पास कुछ है नहीं, कैसे होगा, ये चीज़ नहीं है उसके पास, तो वो क्या करता है, वह पंडित कहा जाता है। मतलब कि हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में जो एक समान रहता है, जो धैर्यवान एक समान दृढ़ रहता है ना, वो पंडित कहलाता है। ठीक है, अब पूछेगा कि जैसे पूछता है क्वेश्चन कि पंडित किसे कहा गया है ना, चाहे ऐसे कहेगा
कि विदुर नीति के आधार पे, नीति श्लोका के आधार पर ऐसे पूछ देगा कि नीति श्लोका पाठ के आधार पे पंडित किसे कहा गया, तो क्या बताओगे? तो पंडित, नीति श्लोका पाठ के आधार पे पंडित वह है जिसके की कार्यों को, है ना, शीत उष्ण भय रति तथा समृद्धि एवं असमृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये पहला हो गया। चलो दूसरा, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। बोल रहा है कि तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, सभी भूतों के तत्वज्ञ को जानने वाले, ठीक है, योगज्ञ सर्वकर्मणा, और सभी कर्म के योग को जानने वाले, ठीक है, यानी सभी जीव जंतुओं के बारे में जानने वाले कि कौन चीज कैसा है, और सभी कर्म के योग, मतलब कोई भी कर्म है उसको किस तरीके से किया जाए, उसके योग को, ठीक है। अगर यज्ञ है तो यज्ञ का मतलब कि प्रचलन जैसे था ना पहले, तो यज्ञ किस तरीके से होगा, ठीक है, कोई संस्कार हो रहा है किसी के यहाँ तो वो संस्कार कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो जानता है ना, योग किसी भी कर्म के, सर्वकर्मणाम, सभी काम के योग को जो जानता है, और सभी तत्वज्ञ सर्वभूतान, सभी जीवों के तत्वज्ञ को जानता है, ठीक है, वो पंडित कहलाता है। आगे चलते हैं, आगे और है उपायज्ञो मनुष्यानाम, और मनुष्यों के उपायज्ञो, ठीक है, अगर किसी भी चीज़ का अगर उसको दिक्कत है, किसी भी परेशानी है किसी भी मतलब के मनुष्य को, तो उसके परेशानियों को हल कर देता है, वह क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीज़, ये दो गो पंडित के बारे में था। ठीक, पंडित किसे कहा गया है? तो जो कि सभी जीवों के है ना, सभी जीवों के तत्वज्ञ को जानता हो, मनुष्यों के उपाज्ञ, मतलब कि किसी भी मनुष्य के कोई भी अगर परेशानी हो तो उसको दूर कर देता हो। ठीक है, जो सभी कर्म के योग को जानता हो, जिसके कि कर्म को शीत उष्ण भय रति ये सब कोई परेशानी नहीं पहुंचाता, ना ही असमृद्धि और समृद्धि और असमृद्धि, वो क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। ठीक है, अब चलो उसके बाद दूसरा आते हैं। ठीक है, दूसरा में क्या है? दूसरा में है, अब जैसे कि अब यहाँ पे मान लिए कि धृतराष्ट्र पूछे होंगे ना कि पंडित कौन है, तो ये विदुर जी पंडित के बारे में ये दो गो श्लोक से बताएं। अब धृतराष्ट्र पूछे कि भाई नीच पुरुष कौन है, तो वो यहाँ पे देखो बताएंगे इस वाले श्लोक में कि नीच पुरुष कौन है। तो देखो, अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधमा। बोल रहा है कि अनाहूतः प्रविशति, जो बिना बुलाए प्रविशति मतलब आता है या प्रवेश करता है। ठीक है, किसी के यहाँ कुछ काम हो या कोई भी चीज़ हो तो उसमें बिना बुलाए टांग अड़ाता हो, बिना बुलाए आता हो। ठीक है, अपृष्टो बहुभाषते, है ना, बिना पूछे बहुत बकबक करता हो। जैसे तुमसे पूछा नहीं गया और बकबक किए जा रहे हो कि हमारा क्या है, इतना खेत है यहाँ पे, ये नौकरी लग गई है, ये वो फलाना ढिमकाना, समझ रहे हो? तो ये चीज़ अपृष्टो बहुभाषते, जो बिना पूछे अकबक बकबक करता रहता है, वो अविश्वस्ते विश्वस्ते, और जो अविश्वासियों पर विश्वास करता है ना, यानी कि जो मतलब कपटी पुरुष पर कहो या फिर जो विश्वास के लायक नहीं उस पर भी अगर वो विश्वास करता है तो वो क्या है? मूढ़ चेता नराधमा। वो वैसा पुरुष क्या है? मूढ़ है ना, और अधम है। ठीक है, नीच है और मूर्ख है। ठीक है, समझ में आ गया है ना? कौन नीच पुरुष है? तो वो है जो कि बिना बुलाए, ऐसे दे सकता है कि नित्य श्लोका पाठ के आधार पर नराधमा यानी कि नीच और मूढ़ पुरुष का चर्चा कीजिए, तो कर देना कि प्रस्तुत पाठ में विदुर कहना चाहते हैं कि वह मूर्ख नर, वह मतलब नर मूर्ख तथा अधम है, जो कि बिना बुलाए कहीं पे जाता है। ठीक है, बिना पूछे बकबक करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है ना, बहुभाषित, बहुत ज़्यादा बोलता है। जो अविश्वासियों पर विश्वास करता है वह कैसा है? नराधमा है। ठीक है, अधम मतलब नीच है, और क्या है? मूढ़ चेता मतलब कि मूर्ख है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला श्लोक चलते हैं। एको धर्मः परम श्रेयः क्षमा एका शांतिर उत्तमा विद्या एका परमा तृप्ति अहिंसा एका सुखवाहा। बोल रहा है सुखावाहा है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ये धर्म जो है ना एक परम श्रेष्ठ है ना, धर्म सबसे श्रेष्ठ होता है। ठीक है, क्षमा एका शांतिर उत्तमा, और बोल रहा है कि क्षमा एक शांति रूप में है, मतलब कि क्षमा से समझो तो शांति की प्राप्ति होती है। कैसे शांति की प्राप्ति होती है? मान लीजिए दो व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा है ना, ये है उद्धव जी और ये है माधव जी। ठीक है, एक उद्धव जी एक माधव जी, ये दोनों में झगड़ा हो रहा है। ये क्या किया कि इसको क्षमा, माधव जी क्षमा कर दिए उद्धव जी को, छोड़ो भाई हम नहीं, आपको क्षमा करते हैं, ठीक है, आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, शांति हो गया। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि क्षमा एक शांति उत्तमा, क्षमा एक शांति के रूप में है। ठीक है, मतलब क्षमा से ही शांति की प्राप्ति होगी। ठीक है, नहीं पता चला ये भी उद्धव जी कहेंगे नहीं हम नहीं मानेंगे, ये कहेंगे हम नहीं मानेंगे, तो लड़िए दोनों। ठीक है, अब क्या है?
विद्या एका परमा तृप्ति, और विद्या जो है ना वो एक परम तृप्ति है ना। ज्ञान से बड़ा तृप्ति किसी चीज से नहीं होती, ठीक है। ज्ञान से कहाँ गया, हाँ, ये ज्ञान एक परम तृप्ति है। और अहिंसा सुखवाहा, मतलब अहिंसा जो है क्या है, सुखदायक है, ठीक है। अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। तुम ही सोचो कि किसी भी चीज जीव को तुम खुद मार रहे हो तो कैसा लगेगा तुम्हें तो खैर खराब लगेगा ही, और उस जीव को भी दुख होगा। और जाहिर सी बात है किसी को दुख पहुंचाओगे तो तुमको भी दुख होगा, है ना। किसी को भी अगर तुम दुख पहुंचाओगे तो उल्टा तुम्हारे पास तो आएगा ही, है ना। कर्म का यही है स्वरूप, वो वापस लौट के आता है, ठीक है। तो ये है, तो क्या लिखोगे, इसका क्या अर्थ हो गया, ये वाला श्लोक है, इसका क्या अर्थ हो गया, इसका अर्थ हो गया कि अहिंसा सुख के रूप में है ना, अहिंसा एक सुख देने वाला है, ठीक है। और विद्या एक परम तृप्ति है, और क्षमा एक शांति रूप में है, और धर्म क्या है, परम श्रेष्ठ है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब बोल रहे हैं नरक के द्वार में, नरक के द्वार मतलब नरक के द्वार के बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्या है, पढ़ते हैं अभी। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशान आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तमदेतत्रयम् त्यजेत, ठीक है। लोभस तस्मात् एतत् है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे संधि है, लोभः जोड़ तस्मात् जोड़ एतत् त्रयम् त्यजेत, ठीक है। त्रिविधम मतलब कि तीन, नरकस्य इदम, इस नरक के कितने द्वार है, त्रिविधम, ठीक है, द्वारम, ठीक है। इस नरक के तीन दरवाजे हैं, कौन से, और वो क्या करते हैं, तो नाशन आत्मनः, जो कि आत्मा का नाश कर देते हैं। और कौन कौन है वो द्वार, तो काम है, क्रोध है तथा लोभ है, ठीक है। तस्मात, इस कारण से ही, एतत् मतलब उन सब को क्या कर, उन सब तीनों को त्रयम क्या कर देना चाहिए, त्यजेत मतलब छोड़ देना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं इसको मिटा, हाँ, है ना, तस्मात एतत् त्रयम त्यजेत मतलब इस कारण से ये तीनों को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। किसको छोड़ देना चाहिए, तो काम क्रोध लोभ, ठीक है। ये तीन है, ये तीन नरक के द्वार है। पूछ सकता है नरक के कौन तीन दरवाजे हैं, काम क्रोध लोभ, ये ध्यान में रखना, 1 नंबर में ऑप्शन में आएगा, टिक करके आ जाना, ठीक है। आगे, शं दोषः पुरुषेण हतव्य भूमि भूतिम इच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दृढ़सूत्रता। बोल रहा है कि ये शंग दोषा मतलब कि 6 दोष, ठीक है। पुरुषेण इह, पुरुष जो भी पुरुष है ना, भूतिम इच्छति जो भी पुरुष अपना समझो तो कीर्ति चाहता है, अपना नाम चाहता है ना, कुछ करना चाहता है जीवन में बड़ा, उसको हतव्य मतलब कि छोड़ देना चाहिए, मार देना चाहिए। संग दोषा, ये 6 दोष को, है ना, ये 6 दोष नीचे दिया गया है, ये 6 दोष को उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। वो 6 दोष कौन कौन से है, निद्रा तंद्रा भय, निद्रा मतलब कि ज़्यादा सोना, ठीक है। तंद्रा मतलब कि होगा शायद तंद्रा का तो अभी हमारा यहाँ पे मीनिंग आ नहीं रहा। भय का मतलब तो जानते हैं भय होता है, ठीक है। क्रोध का मतलब क्रोध, आलस्य का मतलब कि आलस जानते ही हो, और दीर्घसूत्रा का मतलब कि होता है, दीर्घसूत्रता का मतलब किसी भी चीज़ को टालना, है ना, आज नहीं कल नहीं परसों करेंगे, ठीक है। तो ये 6 दोष हैं, इन 6 दोष को त्याग देना चाहिए। जैसे कि तुम्हारा कोई गोल है ना, कोई भी चीज़ तुम, जैसे तुम्हारा मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है, तो तुम्हारा एक है ना गोल कि हाँ हमको मैट्रिक का एग्ज़ाम पास करना, अच्छा नंबर से करना है, तो ये सब जो 6 दोष है ये चीज़ तुमको छोड़ना होगा, है ना। थोड़ा आलस से भी छोड़ना होगा, है ना, दीर्घसूत्रता कि भाई आज नहीं पढ़े ना तो कल पढ़ लेंगे, ये चीज़ को भी तुमको छोड़ना होगा। नहीं छोड़ोगे तो नहीं प्राप्त होगा लक्ष्य, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कूलम वृतेन रक्षते। बोल रहा है कि सत्येन रक्षते धर्मो, ठीक है। सत्येन मतलब कि सत्य के द्वारा, रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा होती है। धर्म की रक्षा किसके द्वारा होती है, तो सत्य के द्वारा, ठीक है। विद्या योगेन रक्षते, तो देखो जानते हो यह विद्या है ना, ये विद्या जो है ये लता पे चलेगा, ठीक है। तो लतिया होता है ना तृतीया व्यक्ति में, तो लता के द्वारा होगा, तो इसी तरीके से विद्या के द्वारा, ठीक है। योगेन रक्षते, ठीक है, योग की रक्षा होती है। और मृज्या, मृज्या मतलब होता है उबटन, जो कि हम लोग है ना फेस में लगाते हैं ना, चेहरे में लगाते हैं, तो वो चीज़, तो मृज्या से किसका रक्षत है, किस चीज़ का रक्षा होता है, तो रूप की, है ना। और कुल, कुल मतलब कुल हम लोग बोलते हैं ना, किस कुल से हो, किस खानदान से हो, तो वो चीज़, तो उसका रक्षा किससे होता है, तो वृतेन से, व्यवहार से, है ना। वृतेन रक्षते कुलम, व्यवहार से कुल की रक्षा होती है। तो ये चीज़ कर लेना। समाप्त कर देते हैं इसको, एक बार फिर से बताते हैं। तो कुल की रक्षा किससे होती है, तो व्यवहार से, और रूप की रक्षा होती है किससे, तो मृज्या से, ठीक है। और मृज्या मतलब जानते हो ना, उबटन बता ही दिए।
योगेन रक्षते विद्या, विद्या से योग की रक्षा होती है, और सत्येन रक्षते धर्मो, और धर्म की रक्षा किससे? सत्य से होती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना यहाँ। अब नेक्स्ट पार्ट है ना, नेक्स्ट पार्ट नहीं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, अगले पेज पे। ठीक है, अगला पेज, यस। चलो थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब देखो, अब बोल रहे हैं अगला में कि शुलभाः पुरुषा राजन शततम प्रियवादिनः, शततम मतलब कि लगातार, प्रियवादिनः प्रिय बोलने वाले, शुलभाः मतलब आसानी से, पुरुषाः मतलब कि वो पुरुष क्या है? मौजूद हैं। बोल रहा है कि हे राजन, है ना, वो बोल रहे हैं विदुर जी कि हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाले लोग आपको क्या है? आसानी से मिल जाएंगे। अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः, और बोल रहा है कि किसी भी पथ पे अप्रिय बोलने वाले, है ना, वक्ता, किसी भी पथ पे, है ना, अप्रिय बोलने वाले, आपको समझाने वाले, है ना, वो दुर्लभ है। जैसे कि कोई आपका मित्र है ना, तो अगर मित्र आपको किसी भी चीज़ में गलत भी करें तो बोल रहा है कि हाँ सही है भाई, गलती भी सही भी कर रहे हैं तो सही है भाई, यानी गलत और सही दोनों में वो बस खाली हाँ हाँ भरते जा रहा है, तो आपका मित्र नहीं है। ठीक है, मित्र का काम होता है क्या? कि कहीं पे भी अगर जो गलत, अगर दूसरा आपका मित्र है, देख रहा है कि आप गलत करें तो मना करे, भाई नहीं ये मत करो। ठीक है, वो चीज़ तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो प्रियवादिना है ना, प्रिय बोलने वाला, वो हमेशा मतलब चापलूसी करने वाला आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको सही रास्ता दिखाने वाला, कभी भी आप गलत कर रहे हैं तो उस चीज़ को मना करने वाला, वो बहुत कम आपको मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे था। चलो आगे चलते हैं अगला में। पूजनीया महाभागा पुण्या च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्य उक्तस्य द्रक्षया विशेषतः। बोल रहा है कि पूजनीया महाभागा, महाभागा का मतलब होता है क्या? मतलब पत्नी। ठीक है, महाभागा का पर्यायवाची, पत्नी का पर्यायवाची शब्द महाभागा है, तो वो क्या है? पूजनीया है। ठीक है, पुण्य च गृहदीप्तयः, और वो क्या है? पुण्य मतलब कि पुण्य समझो तो पुण्यात्मा है वो। ठीक है, और गृहदीप्तयः मतलब घर की लक्ष्मी है। ठीक है, कौन है? तो वो स्त्रियः श्रियो। ठीक है, और तो हाँ ठीक है, क्या है? गृहदीप्तयः मतलब घर की लक्ष्मी है और स्त्रियां। ठीक है, तो और उन लोगों को क्या करना चाहिए? तो उक्तस्य रक्तस्मात् रक्षया, तो उनकी रक्षा, है ना, उनकी रक्षा विशेषतः की जानी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है यहाँ पे। ठीक, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी है ना, पुण्य है, तो इसलिए उनकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। ठीक है, चलो तो ये देख रहे थे हम लोग। अकृत्रिम विनयो हंति हन्यर्थम पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंत्य लक्षणम। बोल रहा है कि विनयः अकृत्रिम हंति, मतलब जो विनय है ना, ये जो विनय है वो किस चीज़ को हर लेता है? आकृति को। ठीक है, आपके पास विनय है तो आपके पास क्या होगी? कृति होगी। ठीक है, आपके पास विनय है ना, आप विनम्रता है आपके पास, तो आपकी कृति होगी, आपकी जय जयकार होगी। ठीक है, और पराक्रम यानी कि आपके अंदर अगर शक्ति है ना, आपके अंदर मतलब बल, आप बलशाली हैं, तो आपके अनर्थ को वो हर लेता है। यानी कि अगर युद्ध हो रहा है तो आप जीतेंगे। कब जीतेंगे? है ना, तो आपके पास जब पराक्रम होगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि अनर्थ होने से, कोई भी चीज़ के अनर्थ होने से पराक्रम क्या कर देता है? उसको हर लेता है, ख़त्म कर देता है। यानी अगर आपको किसी भी चीज़ का अनर्थ से बचना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? पराक्रम होना चाहिए। ठीक है, और आकृति किस चीज़ के लिए होना चाहिए? आकृति को हरने के लिए क्या होना चाहिए? तो विनय होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि क्षमा नित्यम क्रोधम हंति। ठीक है, क्षमा जो है वो किस चीज़ को हर लेती है? तो क्रोध को। ठीक है, क्रोध को क्या हर लेता है? तो क्षमा कर देगा तो क्रोध खत्म। ठीक है, और उसके बाद फिर बोल रहा है कि आचारः अलक्षणम हंति, है ना, हंति अलक्षणम, है ना, आचारो। ठीक है, आचारो हंति अलक्षणम मतलब कि जो आचार है वो, मतलब आपका व्यवहार, आचार, वो किस चीज़ को हर लेती है? अलक्षण को हर लेती है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा चैप्टर, है ना। अगले चैप्टर अगले दिन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।